नई बुक की एक्सरसाइज कौन सी है? 9.3। ओल्ड बुक की 9.4। क्वेश्चन नंबर 20। बैंक के प्रिंसिपल और इंटरेस्ट वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, पढ़ो फटाफट। इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली एट द रेट ऑफ R% पर ईयर। फाइंड द वैल्यू ऑफ R इफ ₹100 डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। प्रिंसिपल स्टार्टिंग में कितना गिवन है? 100। 10 साल में वो 200 हो गया, डबल हो गया। रेट बताओ, किस रेट पे हमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है कि 10 साल में हमारे पैसे डबल हो जाए? रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना, ठीक है। यहां पे आप स्टार्टिंग में क्या लिखोगे? लेट द प्रिंसिपल बी पी, ये भी लिख सकते हो, या फिर लेट द अमाउंट, कि किसी भी टाइम पे हमारे जो बैंक में पैसे हैं वो कितने हैं? पी के इक्वल है। कल भी मैंने बताया था प्रिंसिपल चेंज होगा, या जो बैंक में हमारे अमाउंट है वो चेंज होगी। किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगी? टाइम के रिस्पेक्ट में। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा इंटरेस्ट एड ऑन होता जाएगा, हमारी अमाउंट बढ़ती जाएगी, ठीक है। कितनी अमाउंट बढ़ेगी? R%। कितनी अमाउंट बढ़ेगी? एक साल में कितनी अमाउंट बढ़ेगी? एक साल में R%। R% का मतलब क्या है? मान लो 100 रुपीज है, तो एक साल के बाद कितने हो जाएंगे? एक साल के बाद 100 प्लस R% ऑफ 100, ठीक है। ये एक साल के बाद अमाउंट हो जाएगी। इसका मतलब जो अमाउंट चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल कह लो, अमाउंट कह लो, कुछ भी कह लो, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल यूज करते हैं। चलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो किसके इक्वल होगा? R% ऑफ P, जितना भी प्रिंसिपल होगा। ये तो देखो पहले साल के लिए 100 है ना। एक साल मान लो रेट 10% है, एक साल के बाद कितने पैसे हो गए आपके पास? 110। तो दूसरे साल के एंड में 110 पे फिर 10% दोबारा ऐड होगा। तो प्रिंसिपल ये जो है ना, ये बार बार चेंज होता रहेगा, इसको 100 नहीं रख सकते हम। अब इसको क्या लिखेंगे? dp बाय dt R बाय 100 इंटू P। R याद रखना यहां कांस्टेंट है, तो वेरिएबल कौन कौन है जल्दी बताओ? P और T। R क्यों? ये T भी तो जिसके रिस्पेक्ट में, वो भी तो वेरिएबल ही होता है। तो हम क्या करेंगे? वेरिएबल सेपरेट करेंगे। कैसे सेपरेट करेंगे? dp बाय p इक्वल्स टू R बाय 100 dt। जब इंटीग्रेट करेंगे सिर्फ इतनी इंटीग्रेशन होगी यहां पे, क्योंकि R बाय 100 कांस्टेंट है। चलो यहां पे बताओ, log p इक्वल्स टू, मॉड्यूलस लगाने की नीड है यहां पे। देखो प्रिंसिपल हमेशा ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, तो मॉड्यूलस की नीड नहीं है। R बाय 100 t प्लस c, कितने कांस्टेंट हो गए? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कांस्टेंट दो हो गए ना। एक तो R भी कांस्टेंट है और C भी कांस्टेंट है। हमें R पता लगाना है, तो देखते जाओ। सबसे पहले क्या करेंगे? टेकिंग एंटी लॉग। जब एंटी लॉग लेंगे, निश्चित बताइए लेफ्ट में क्या आएगा और राइट में? प्लस C। छवि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नहीं, आरुषि नेक्स्ट स्टेप सेपरेट किसको करेंगे? हाँ, इसको लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर c। पावर ऐड हो रही है ना। e टू द पावर c को क्या मानेंगे? एक नया कांस्टेंट RT बाय 100 इंटू C1, वेयर C1 इक्वल्स टू e टू द पावर c। बस एक बार लिखनी होती है ये बात। ये आ गया आपका प्रिंसिपल एट एनी टाइम। अब हमें R निकालना है, तो R निकालने के लिए इसमें बाकी सब पता होना चाहिए। बताओ क्या करें? इनिशियली हमारा प्रिंसिपल कितना है? इनिशियली का मतलब टाइम क्या होगा? एट t इक्वल्स टू 0 प्रिंसिपल इज ₹100। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो इसमें, यहां क्या आ जाएगा? e टू द पावर R बाय 100 इंटू 0, e टू द पावर 0। C1 क्या आ गया? C1 की वैल्यू आ गई 100। देयरफॉर अब प्रिंसिपल क्या बन गया? अब प्रिंसिपल ये बन गया अगर इसमें मैं C1 डाल दूं तो। अब इसमें क्या नहीं पता आपको? R निकालना है। R निकालना है तो समझो अब ध्यान से। आगे क्या करेंगे? एट t इक्वल्स टू 10 साल के बाद प्रिंसिपल डबल हो गया ना। कुल कितना हो जाएगा प्रिंसिपल 10 साल के बाद? बहुत बढ़िया। चलो पापा बैंक में कुछ तो लाज रखी है। एट t इक्वल, अच्छा सच्ची? और
वैसे मतलब e टू द पावर, अच्छा 10r/100 इंटू 100, समझ गए। यहां से एक जीरो कैंसिल, और इस 100 को इधर कर दो डिवाइड, क्या आ जाएगा 2 e टू द पावर r/10। तुम्हें यहां से r पता लगाना है, क्या करोगे, लॉग लोगे ऑब्वियसली, क्योंकि पावर में है ना, पावर में नहीं, अगर पावर में होगा पता लगाना मुश्किल है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो यहां पे हो जाएगा log ऑफ 2 इक्वल्स टू r/10। क्वेश्चन में शायद बेस गिवन है ना, यहां पे बेस e गिवन है, वो अंडरस्टूड है। जब मैथ्स में मैंने वैसे ही बताया, जब हम लॉग एंटी लॉग करते हैं तो बेस हमेशा e ही रहता है, ठीक है। तो यहां पे लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, r निकालना है, r क्या होगा 10 log 2, यहां बेस e लिख लो तो भी ठीक है, ना लिखो तो भी ठीक है। इसकी वैल्यू गिवन है, बताना 0.693, कितना आंसर आ जाएगा 6.93%। ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको मिलता है तो 10 साल में जाके पैसे आपके बैंक में डबल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, an amount of ₹1000 is deposited with the bank, how much will be it worth after 10 years? कुछ नहीं है, इसमें रेट दे रखा है आपको, और ये बताना है कि 1,000 रुपए 10 साल के बाद कितने हो जाएंगे, मतलब 10 इयर्स के बाद आपको प्रिंसिपल, जो फाइनल प्रिंसिपल आएगा वो निकालना। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ो, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज रुपीज क्या कह रहा हूं मैं, बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख। इसका मतलब कल्चर मतलब यार कोई सैंपल जो टेस्टिंग वगैरह के लिए यूज होगा, उसमें बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है 1 लाख। द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2 आवर्स। हर 2 घंटे में उनकी पॉपुलेशन रिप्रोडक्शन की वजह से 10% बढ़ जाती है, मतलब 1 घंटे के बाद 1 लाख, 2 घंटे के बाद 1 लाख 10,000, और 2 घंटे के बाद इसका 10%। तो कहीं ना कहीं ये कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है बैंक में, जो लगता है कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिल रहा है आपको। इन हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 lakhs if the rate of growth of bacteria is proportional to the number present? काफी ही सिमिलर क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। ऐसे समझो लोगों की पॉपुलेशन ना 1 लाख है कहीं पे, हर 2 साल में वो 10% बढ़ जाते हैं, क्योंकि इंसान 2 घंटे में तो है ना, हर 2 साल में 10% बढ़ जाते हैं। स्टार्टिंग में पॉपुलेशन कितनी है 1 लाख, 2 साल के बाद 10% बढ़ गई, फिर 2 साल के बाद उसका 10% बढ़ गई, फिर 2 साल के बाद उसका 10% बढ़ गई, ऐसे बढ़ रही है। कह रहे ये बताओ 2 लाख कितने टाइम में होगी, ठीक है। तो जो 1 लाख लोग थे वो रिप्रोड्यूस करके 2 लाख कितने टाइम में हो जाएंगे। और इसमें ये गिवन है, क्या गिवन है कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी उनकी बढ़ने की स्पीड होगी। ऑब्वियस सी बात है, एक बात समझो, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उसमें रेट ऑफ ग्रोथ उतना ही जल्दी आएगा, क्योंकि उतने ज्यादा लोग अवेलेबल होंगे रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। कुछ ऐसा ही यहां पे गिवन है। यहां बैक्टीरिया की बात हो रही है जो 2 घंटे में 10% बढ़ रहे हैं, अगले 2 घंटे में और 10%, तो कितने घंटों में कितना टाइम लगेगा, आफ्टर हाउ मेनी आवर्स विल दे पॉपुलेट टू 2 लाख, ये बताना। अच्छा, गिवन क्या है कि उनका रेट ऑफ ग्रोथ इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है रेट ऑफ ग्रोथ। सबसे पहले देखो, रेट ऑफ ग्रोथ, प्रोपोर्शनैलिटी का ये सिंबल होता है नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट। इसका मतलब ये है जितने ज्यादा नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट, रेट ऑफ ग्रोथ उतना फास्ट। जितने ज्यादा बैक्टीरिया कम थे, पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही थी। जितने ज्यादा होंगे रेट ऑफ ग्रोथ उतना ज्यादा हमें देखने को मिलेगा। रेट ऑफ ग्रोथ, अगर मैं पॉपुलेशन को पी से रिप्रेजेंट करूं, पॉपुलेशन को किससे रिप्रेजेंट करूं, पी से। पॉपुलेशन को किससे रिप्रेजेंट करूं, पी से। लेट द पॉपुलेशन एट एनी टाइम बी पी। जैसे उसमें प्रिंसिपल था ना, पैसे बढ़ रहे थे, यहां पे भी सेम क्वेश्चन है। लेट द पॉपुलेशन एट एनी टाइम बी पी, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन मतलब डीपी बाय डीटी, दिख भी रहा है तुम्हें, हर 2 घंटे में बढ़ रही है, मतलब टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है। इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट। और नंबर ऑफ बैक्टीरिया कह लो या पॉपुलेशन कह लो, एक ही बात है। मतलब रेट ऑफ चेंज किसके प्रोपोर्शनल है, पॉपुलेशन खुद के ही प्रोपोर्शनल है, मतलब इज प्रोपोर्शनल टू
पी। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कैसे हटेगा? अच्छा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है इनवर्स है? डायरेक्ट है। डायरेक्ट का मतलब होता है एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, ठीक है। ज्यादा डेप्थ में जाने का मूड नहीं, चलते हैं। कन्वर्स में 1 में हो जाता है। हाँ, इनवर्स का सिंबल यही होता है, 1 में जो सेकंड वेरिएबल होता है 1 में आ जाता है वो। वहां एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है, जैसे स्पीड और टाइम के बीच में रिलेशन होता है, जितनी स्पीड ज्यादा टाइम कम लगेगा। dp by dt इज प्रोपोर्शनल टू p। सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कैसे हटता है? यहां पे इक्वल टू आ जाएगा, साथ में क्या आएगा? कोई कांस्टेंट, इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, kp। अब यहां से तुम्हें यह पता लगाना है कि क्या टाइम होगा जब कैपिटल P पॉपुलेशन 2 लाख के इक्वल होगी। सॉल्व करो, इतना मैंने तुम्हारे लिए कर दिया। अब यह पता लगाना है कि व्हेन पॉपुलेशन इज 2 लाख, उस टाइम पे टाइम क्या है? इनिशियली पॉपुलेशन 1 लाख गिवन है, ये सॉल्व कर लो, सिमिलर ही है, वैसा ही है। वेरिएबल सेपरेट करेंगे, dp बाय p इक्वल्स टू k dt, और हम इंटीग्रेट कर देंगे। dp बाय p का इंटीग्रल log p इक्वल्स टू kt प्लस c। समझने वाली बात है, यहां पे अगर आपको यह पता लगाना है कि p क्या होगा, तो उसके लिए पहले आपको k और c पता लगाने पड़ेंगे। कुछ भी पता लगाना है कि t क्या होगा, p क्या होगा, कुछ भी पता लगाना है तो k और c पहले पता होने चाहिए। k और c पता लगाने के लिए c1 में कन्वर्ट करूंगा अभी इसको, वो पता लगाने के लिए, क्योंकि 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो 2 कंडीशन गिवन होनी चाहिए, तो दूसरी कंडीशन आप लोग नहीं पकड़ पा रहे। देखो यहां पे अगर मैं टेकिंग एंटी लॉग करूं, p आ जाएगा e टू दी पावर kt प्लस c, मैं डायरेक्टली उसको c1 लिख रहा हूं, वेयर c1 इक्वल्स टू e टू दी पावर c। ये आ गया। अब आ जाओ एट t इक्वल्स टू 0, p क्या है? बिल्कुल ठीक बात है, 1 लाख है। यहां पे हो जाएगा 1 लाख इक्वल्स टू c1, तो हम इसको इसमें डाल देंगे, p आ जाएगा e टू दी पावर kt इंटू में 1 लाख। यहां पे अब आपको क्या पता लगाना है? फाइनली क्या पता लगाना है? फाइनली टाइम निकालना है। क्या निकालना है? डबल करने का, 2 लाख होने का है ना। हाँ, आपको टाइम पता लगाना है जब पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, 2 लाख हो जाएगी, तो उसके लिए के भी तो नहीं पता। अब के लिए सोचो, जो निशिता पूछ रही थी, अब वो 10% वाली कंडीशन यहां काम आएगी। 10% जो गिवन है कि 10% से ग्रो कर रहा है, उसका हमने अभी तक यूज ही नहीं किया, वो अब यहां पे काम आएगी। देखो कैसे काम आएगी। 2 घंटे में 10% बढ़ रही है, तो 1 लाख का 2 घंटे में कितना हो जाएगा? 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। 10,000 होता है। तो 2 घंटे में पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? बिल्कुल ठीक है, एट t इक्वल्स टू 2 पॉपुलेशन हो जाएगी 1,10,000, ये हो जाएगी। अब इस वैल्यू को इसमें डालेंगे, यहां से k आएगा। क्या कर रहा हूं भाई मैं? तो 1,10,000 इक्वल्स टू e टू द पावर kt इंटू 1 लाख। ये यहां के डिवाइड कर दो, क्या बन जाएगा? हाँ, t की जगह पे तो 2 आएगा, ये 2k हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो e टू दी पावर 2k किसके इक्वल हो गया? 1.1 है ना, 11/10 1.1 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? लॉग लेंगे। जब लॉग लेंगे, लॉग ऑफ e टू दी पावर 2k इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1.1, क्या ऐसी कोई वैल्यू गिवन है? नहीं गिवन, कोई बात नहीं। तो 2k हो जाएगा लॉग ऑफ 1.1, k आ जाएगा 1/2 लॉग 1.1, ये k की वैल्यू आ गई। देयरफॉर पॉपुलेशन किसके इक्वल हो जाएगी? अब इसमें वैल्यू डाल दो k की, e टू दी पावर 1/2 लॉग 1.1 इंटू t इंटू रुपीज, या रुपीज नहीं है, बार बार पागल हो गया हूं मैं पैसों के पीछे, 1 लाख। ठीक है, ये आ गया। अब देखो, तुम्हें ये पता लगाना है कि t क्या होगा जब आपकी पॉपुलेशन 2 लाख हो जाएगी। सॉल्व ये बिना लास्ट में लॉग लेके भी हो जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में लॉग लोगे तो थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा, तो इसीलिए हम क्या करते हैं यहां पे, टेकिंग
लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो उससे हो जाएगा log p इक्वल्स टू log e टू दी पावर 1/2 log 1.1t प्लस, एक बात बताओ, ये क्वांटिटी और ये 1 लाख आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। जब मैं होल पे लॉग लूंगा, लॉग में a इंटू बी ब्रेक कर सकता हूं, log a प्लस log b, सभी क्या हो गया, नहीं समझ में आ रहा, प्लस log 1 लाख हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन को पुट करेंगे 2 लाख, तो यहां पे हो जाएगा log ऑफ 2 लाख इक्वल्स टू, अच्छा ये log 1 लाख इधर लाके माइनस कर लो, माइनस log 1 लाख इक्वल्स टू log ऑफ e, कैंसल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 1/2 log 1.1t, log a माइनस log b, log a माइनस log b, log a अपॉन b, तो log ऑफ 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख क्या हो जाएगा log 2, और ये 2 यहां पे आके मल्टीप्लाई, log 1.1 आके डिवाइड इज इक्वल टू t, इतना टाइम है। ठीक है, इतने टाइम के बाद पॉपुलेशन आपकी 1 लाख से 2 लाख हो जाएगी। ये कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल है, स्टार्टिंग में लॉग लेते हो, लास्ट में लॉग लोगे, होस्ट से भी सॉल्व जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा वहां से। हाँ टाइम यही लिखना, इतने आवर्स, ये आवर्स में, हाँ आवर्स में आया ये। ठीक है, दिस इज इन आवर्स।